नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है, महेंद्र सिंह धोनी। पर यह सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जिसके सपनों की उड़ान ने उसे दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक पंप ऑपरेटर का बेटा रांची जैसे शहर से निकलकर, जहां क्रिकेट की कोई बड़ी विरासत नहीं थी, इंडियन क्रिकेट का मतलब सबसे बड़ा सितारा कैसे बन गया। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। चलिए जानते हैं। देखिए, हर कहानी की एक जड़ होती है और धोनी की कहानी की जड़ें हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां उनके पिता पान सिंह रहते थे। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में उनका परिवार रांची आ गया। यहाँ उन्होंने एक पंप ऑपरेटर के तौर पर एक बहुत ही सीधी सादी और मेहनती जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? धोनी का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं, वो तो स्कूल में फुटबॉल के एक जबरदस्त गोलकीपर थे। क्रिकेट तो उनके जिंदगी में बस यूं ही एक इत्तेफाक से आ गया। तो चलिए अब उस एक पल की बात करते हैं, वो एक लम्हा जिसने सिर्फ धोनी की नहीं बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट की तकदीर बदल दी। और ये सब एक अचानक मिले मौके से शुरू हुआ। सोचिए, 7वीं क्लास का एक नॉर्मल सा स्कूल मैच चल रहा है। टीम का रेगुलर विकेटकीपर आया नहीं है। अब कोच केशव रंजन बैनर्जी की नजर पड़ती है अपने फुटबॉल गोलकीपर पर, धोनी पर। उन्होंने सोचा, अरे जो लड़का हाथों से गोल रोक सकता है वो विकेट के पीछे गेंद क्यों नहीं रोक सकता। बस उसी एक फैसले ने इतिहास का रुख बदल दिया। और धोनी की सोच वो तो शुरू से ही एकदम क्लियर थी। वो खुद कहते हैं, मैं शुरू से ही गेंद को पीटने में यकीन करता था। ये जो आक्रामक स्टाइल था ना, ये किसी कोचिंग एकेडमी से नहीं आया था। ये आया था टेनिस बॉल क्रिकेट से, जहां हर गेंद पर रन बनाना ही खेल का नियम होता है। लेकिन स्कूल के बाद का सफर वो इतना आसान नहीं था। अब सपने और हकीकत के बीच की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जुनून और जरूरत के बीच संतुलन बनाने का वो दौर, वो थे उनके संघर्ष के दिन। तो ये देखिए, 1999 से 2004 तक का सफर, ये 5 साल, ये थे असली मेहनत और इंतजार के साल। 1999 में बिहार के लिए डेब्यू किया, 2004 में जाकर इंडिया ए टीम में जगह मिली। सफर धीमा था लेकिन धोनी रुके नहीं, वो बस चलते रहे। साल 2001 में उन्हें खड़गपुर में टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी मिली। अब सोचिए, एक तरफ सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, लेकिन दूसरी तरफ अपने सपने से मीलों दूर एक थका देने वाली ड्यूटी। दिन भर की नौकरी के बाद क्रिकेट के लिए वक्त और एनर्जी निकालना रोज की एक जंग थी। और इसी बीच एक और झटका लगा। उन्हें रेलवे की रणजी टीम के ट्रायल में ही रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन धोनी के लिए ये हार नहीं थी, ये आग थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब बल्ला बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि सबको सुनना पड़ेगा। और फिर वो दरवाजा खुला। वो मौका आया जो टीम इंडिया और उनके बीच की आखिरी दीवार थी। साल 2004 इंडिया ए का अफ्रीका टूर, और ये टूर उनके लिए करो या मरो वाला था। और धोनी ने वहां क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान ए जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक नहीं बल्कि लगातार 2 सेंचुरीज ठोक दी। 120 रन और फिर 119 नॉट आउट। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये सेलेक्टर्स के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका था। अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन किस्मत को देखिए, इतनी मेहनत के बाद जब मौका मिला तो 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही मैच में पहली ही गेंद पर 0 पर रन आउट। एक सपने की इससे बुरी शुरुआत क्या हो सकती थी भला। इस खराब शुरुआत के बाद अब बारी थी एक ऐसी पारी की जो एक खिलाड़ी को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाली थी। एक ऐसी पारी जिसने धोनी को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले मैच में 0 और उसके बाद की 3 पारियां भी फ्लॉप। कुल 4 मैच हो चुके थे और धोनी का बल्ला बिल्कुल खामोश था। टीम में उनकी जगह पर तलवार लटक रही थी। तो सवाल हवा में था, क्या ये उनका आखिरी मौका था? क्या कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी? तारीख थी 5 अप्रैल 2005, जगह विशाखापट्टनम। सामने थी पाकिस्तान की टीम और कप्तान सौरव गांगुली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने धोनी को प्रमोट करके नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और नतीजा 148 रन। धोनी ने उस एक मौके को ऐसे भुनाया कि इतिहास बन गया।
ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक तूफान था। सिर्फ 123 गेंदों में 148 रन, 15 चौके, 4 लंबे लंबे छक्के। और हाँ, ये किसी भी इंडियन विकेटकीपर का पहला वनडे शतक था। उस एक दिन में देश को अपने लंबे बालों वाला निडर हीरो मिल गया था, माही। और इस पूरी कहानी का सार धोनी की अपनी सोच में है। वो कहते थे, मैं जानता था कि अगर मुझ में काबिलियत है तो मुझे मौका मिलेगा और उसके लिए मुझे लगातार अच्छा खेलना होगा। मतलब खुद पर यकीन और लगातार मेहनत, यही था उनका सीक्रेट। तो आखिर में सवाल यही है, एक हीरो बनता कैसे है? क्या वो पैदाइशी टैलेंट होता है, या फिर जी तोड़ मेहनत का नतीजा, या फिर किस्मत से मिले एक मौके की कहानी? धोनी की कहानी हमें बताती है कि शायद इन तीनों के मिलने से ही एक लेजेंड पैदा होता है।